इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के संबंध में रामबरन गौतम, वरिष्ठ नेता कांग्रेस एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहा, आइए हम दिखाते हैं। जैसा कि इंडिया गठबंधन की सरकार को लेकर के अभी असमंजस बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके संबंध में आप? इंडिया गठबंधन में कोई असमंजस नहीं है। इस समय हमारे आदरणीय राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कह दिया है कि हम विपक्ष में बैठेंगे और संदेह कोई बात नहीं है। हम सरकार बनाना चाहते थे जी, लेकिन आदरणीय मोदी जी बना रहे हैं तो बनाए जी। वही, हालांकि जनता ने उन्हें नकार दिया था, 400 के पार आना चाह रहे थे वो, जैसा कि उनका नारा था 240 पे ही टिक गए और जिसके नाम पर वो आ रहे थे कि राम को हम लाए हैं, जी जी जी, वो सीट खुद वो हार गया अयोध्या की। बाकी किस तरह से जीते हैं ये सब जान रहे हैं। कहीं लाइट चली गई, कहीं पे जो है अब ये चुनाव आयोग का दायित्व होता है कि वो जो है निर्णय अच्छा ले, लेकिन कई जगह प्रत्याशी जैसे महाराष्ट्र में मात्र 48 वोट से प्रत्याशी को हरा दिया गया, रिकाउंटिंग नहीं की गई। जी जी, चुनाव आयोग को चाहिए कि वहाँ रिकाउंटिंग की जाए। इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में कई सीटों पे हुआ है जी। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी जो माननीय मोदी जी की सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव जो है बीच बीच में रोक दिया गया गिनती। जी जी, जबकि वो पहले 6000 से अधिक वोटों से जीत रहे थे, अचानक उनको जो है बैक कर दिया गया। खैर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन गिनती हो रही है तो डायरेक्ट होनी चाहिए ना, बीच बीच में रोक क्यों रहे हैं? ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए जी। अच्छा, इसी तरह हमारे जो गोरखपुर में है 5 गांव विधान लोकसभा, जी जी जी, वहां पे भी जो है मात्र 100 कुछ वोटों से हरा दिया हमारे प्रत्याशी को। रिकाउंटिंग की मांग करते रहे लोग, वहां धरना प्रदर्शन किया, उनको उठा के ले गए, बंद कर दिए जी, बाद में छोड़ा उन्होंने। तो रिकाउंटिंग नहीं कराए, ये उनकी गलती है जी। तो इससे साफ लगता है कि इन्होंने जिताया है बीजेपी वालों जी। कहीं न कहीं मायावती का सवाल आ रहा है इस समय कि मुसलमानों को टिकट देने से पहले आप सोचना पड़ेगा, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मायावती जी तो सबसे पहले तो अपने बारे में खुद मंथन करें जी, क्योंकि उनका रवैया क्या है। इतने अत्याचार हुए 10 साल में, उन्होंने कहीं आवाज नहीं उठाई जी। यहाँ तक कि दलित के ऊपर मध्य प्रदेश में जो है पेशाब तक कर दिया जी जी बीजेपी वालों ने, लेकिन ये अपनी जुबान नहीं खोली। इसी तरह हाथरस में बिटिया को जला दिया गया, लड़की को रेप किया गया, रातों रात जला दिया गया, लेकिन ये कहाँ सो गई? इनसे अच्छा तो वो लड़का है चंद्रशेखर आजाद जी 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 जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जहां भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है हर जगह पहुंच रहा है, इसलिए नगीना सीट से आपकी जो है वो विजयी हुआ, सारे दलित हो गए। अच्छा, मायावती जी के रवैये को देखते हुए सारा दलित समुदाय, जो वंचित समुदाय था पूरे देश का जी, भारत देश का, वो सब जो है कांग्रेस की तरफ निगाहें डाल दिया। सबसे बड़ी बात संविधान बचाने की बात आ गई जी। ये कह रहे थे बीजेपी वाले की 400 के पार हमें लाइए, हम संविधान खत्म कर देंगे। उनके कई सांसदों ने कहा, उस पर मायावती जी चुप रही जी। वो अब उनकी क्या मजबूरी है पता नहीं, या वो खुद चाहती है कि संविधान खत्म ही हो जाए। जिस संविधान की बदौलत मानवर कांशीराम जी ने जिस पार्टी को बाबा साहेब के नाम लेके संविधान को लोगों को जगाने का काम किया, वो इन्होंने ध्वस्त कर दिया। इनको मौका मिला और इनको चाहिए था कि जो है ये दलितों के लिए या अपने समाज के लिए कुछ करें जी जी। हम ये नहीं कह रहे हैं एक बिरादरी के लिए, सभी के लिए करना चाहिए, लेकिन जो एकदम वंचित है, पिछड़ा है, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए थी इनको, लेकिन ये कहीं आवाज नहीं उठाई। इसलिए जो है अब की जनता ने एकदम कांग्रेस की तरफ मुड़ गए, इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ गए जी, क्योंकि हमारा दलित समाज जान रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान के हिसाब से काम किया है। जो आरक्षण दिया गया शुरू से, आरक्षण और आपका ये
पट्टे उट्टे देने का काम, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां खत्म की, सबका राष्ट्रीय बैंकों का एकीकरण किया, राष्ट्रीय एकीकरण किया, सब कुछ कांग्रेस ने किया। दलित अब समझ गया अच्छी तरह, इसलिए दलित समाज जो है कांग्रेस की तरफ मुड़ गया है, इंडिया गठबंधन को जिताया है और इसीलिए इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है 43। धन्यवाद।